हेलो एंड वेलकम टू एन मौज एन अनफिल्टर्ड कॉर्पोरेट इवेंट। इस इवेंट का पॉइंट सिंपल है, जो आप हो वो दिखाओ। बस एक कंडीशन है, ऑफिस वाले टैलेंट लिस्ट से बाहर आओ। तो यहाँ कोई खोलेगा अपना सायराना अंदाज, तो कोई बनेगा रोस्टर, तो कोई गाएगा इमोशनल गाने, तो किसी के जोक से हम सब हो जाएंगे दीवाने। तो आइए स्टार्ट करते हैं एन मौज। मॉडर्न तो अनिकेत बन चुका है, अब देसी कौन बनना चाहता है? देसी देसी मुझे लगता है देसी किसी के पास तो कुछ है, जिनका नाम है निषाद नानावटी। तो जरा वेलकम कर लेते हैं निषाद नानावटी का। ये रहा मेरा पर्ची भाई। हाँ, स्विस बैंक अकाउंट नंबर 2। तो भाई साहब और दोस्तों, ये है कि एक पिछले 2-4 दिनों से थोड़ा सोच रहा था क्या करें, मज़ा आना चाहिए हैं। और देखो, मैं सबसे ज़्यादा क्लोजली काम करता हूँ अभिषेक सर के साथ और उसके बाद पुनीत जी के साथ। तो सबसे पहले अभिषेक सर का ख्याल आया, उसमें ख्याल आया कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके 12-15 साल 17 साल जो भी उनका करियर है, उसमें काफ़ी उपलब्धियाँ की हैं। पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा 12-12.5 साल पहले। हाँ, और एक हिंदी पिक्चर मेरे दिमाग में आया जो था अंदाज अपना अपना। ना देखी हो तो देख लेना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। ठीक है, वहाँ से कुछ चुटकुले, कुछ लाइन हमारे सर के नाम। तो एक सीन है उसमें जहाँ परेश रावल और उसका डुप्लीकेट परेश रावल दोनों एक सेल में खड़े हुए हैं और एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। जो अच्छा वाला परेश रावल है, बुरा वाला परेश रावल सोचता है कि मैं जो हीरे हैं अच्छे वाले परेश रावल के, वो लेके मुर्गियों का फार्म खोलूँगा, है ना। लाखों मुर्गियाँ होंगी, करोड़ों अंडे होंगे और ब्रेड भी मैं ही दूँगा। ये डायलॉग है, ये देख लेना, है ना। तो अगर ये अभिषेक सर ने 12.5 साल पहले सोचा होता तो कैसे सोचा होता? मैं एक कंपनी खोलूँगा जिसमें हज़ारों प्रोजेक्ट होंगे, करोड़ों क्रेडिट होंगे, सस्टेनेबिलिटी भी मैं ही दूंगा, है ना। तो ये एक छोटा सा था। अब उसमें एक और सीन है, जहां आमिर खान और उसके फादर के बीच में एक सीन है जहां पे वो बोलते हैं कि लल्ले तू जब भी खुश हुआ है तब मैं दुखी हुआ हूँ, है ना। हाँ, तो ये डायलॉग सर 12 साल बाद या 11 साल बाद, पिछले साल जब हम प्लानिंग लेके गए थे, तब उन्होंने क्या बोला था? लल्ले मैं बहुत खुश हुआ था, तूने बोला था बहुत बीडी करूँगा, मैंने टीम बढ़ा दी। फिर हुआ लल्ले एग्जीक्यूशन दबा के करूँगा, मैंने ऑप्स बढ़ा दिया। और ये भी बोला कि इंटरनेशनल जाएंगे। आज तक घूम के क्लाइंट ढूंढ के मैं लोगों के पैसे चुका रहा हूँ। तो ये सीन नंबर 2। हमारे यहाँ एक सीनियर मैडम है हमारे यहाँ पे, माफ़ करिएगा, तवज्जो चाहूँगा। तो जिन्होंने बोला सर मैं बड़े ऑर्डर लाऊंगी इंटरनेशनल। तो एक जगदीप का सीन है वहाँ पे, जगदीप जो कॉमेडियन है ना, वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे वो महमूद को बोलता है कि तूने अच्छों को चूना लगाया है, मेरा बाप कभी कभी दिख जाता है पीछे। तो इस लाइन का है, और कितना चूना लगाओगे मेरे को, बाल तो सफ़ेद हो ही गए, उड़वा दोगे क्या? और इस पिक्चर में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, क्राइम मास्टर गोगो। तो उसका हमने बनाया है क्राइम मास्टर ओशो। ठीक है, तो आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, गोटियां
तो मैं जो सर के पास आता हूँ, कितना बिजनेस किए हैं आज? बोले सर मैं जो भी था वो आकाश और पुनीत दोनों को सौंप चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, है ना। तो गोगो साहब बोलते हैं ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर? ठीक है। और इसमें अगर मुझे टीम मेंबर देने होते तो जीएम साहब बनते आमिर खान, यार झकास। और नई एंट्री में हमारे अनिकेत जी सलमान बनते। ये देखो सर क्लाइंट आए हैं गुजरात से, ये देखो सर क्लाइंट आए हैं गुजरात से। ये बनते आमिर खान सोच नहीं पाया। जीएम साहब धंधा आता है ना तो यार झकास। और उसमें एक अकेला करके एक कैरेक्टर है ना, तो वो पुनीत जी है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। गोगो कौन था? गोगो, ठीक है। ये तो उसका एक बहुत सॉन्ग है, ये एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, ये रात और ये दूरी, है ना। तो उसका एक छोटा सा स्पूफ है, ये धंधा और इनवॉइसिंग है बिल्कुल ज़रूरी कि बिल मेरा धक धक बोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। थैंक्स मैडम।